जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में हूं आपके साथ निशान मिश्रा। जब जब ये डायलॉग सुनाई देता है हमें दिखाई देते हैं दशरथ मांझी द माउंटेन मैन। भले इनके रोल को अदा किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मांझी फिल्म में द मांझी द माउंटेन मैन, लेकिन ये कहानी जिसकी थी उनका नाम है दशरथ मांझी। अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा से बचाने के लिए जच्चा बच्चा सही सलामत रहे कैसे कैसे करके पहाड़ से उतर के जाते हैं। तब तक काफी देर हो जाती है, उनकी पत्नी का निधन हो जाता है। उसके बाद वो ठानते हैं कि जिस तरीके से मुझे और मेरी पत्नी को सफर करना पड़ा वो किसी और को ना भोगना पड़े। 20 साल 25 साल लग जाते हैं तब जाके उस पहाड़ को तोड़कर अकेले ही रास्ता बनाते हैं। जैसे जैसे उनका समय बीतता है लोगों का कारवां जुड़ते जाता है और वो रास्ता दिखता है, बनता है। तब जाके ये फिल्म बनी है उनपे, मांझी द माउंटेन मैन। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है पाकुड़ के आमडा पाड़ा में। लगातार यहाँ के लोग रास्ते की मांग कर रहे थे, सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही थी। जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों में एक अलग सा जोश आया। उन्हें लगा कि भैया रास्ता तो चाहिए, सड़क तो चाहिए, क्योंकि रात बरात ऐसी घटनाएं होती हैं जब घर में कोई परिवार बीमार पड़ जाता है, महिलाओं को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, तो पहाड़ से हम कैसे जाएंगे। तो हमारे रास्ते की जरूरत है। जब सरकार नहीं सुन रही है तो स्थानीय लोगों ने अपने अपने हाथों में फरसा, कुल्हाड़ी और ना जाने जिस जिस तरीके के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है उन्होंने हाथ में लिया और निकल गए दशरथ मांझी बनने और रास्ता बनाने में लग गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पाकुड़ जिले की आमडापाड़ा प्रखंड के बड़ा बास्को पहाड़ गांव में गुरुवार को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। हाथों में फावड़ा, टोकरी और बेलचा लिए ग्रामीण अपनी पैरों तले की मिट्टी को खोदकर अपनी तकदीर लिखने चले हैं। वजह सिर्फ एक है, सड़क। वही सड़क जो उन्हें अब तक प्रशासन ने नहीं मुहैया कराई, वही सड़क जो हर चुनाव में नेताओं की जुबान पर वादा बनकर रह गई लेकिन धरातल पर कभी नहीं उतरी। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार जिला प्रशासन और प्रखंड कार्यालय को लिखित आवेदन दिया, अधिकारियों से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन हर बार मिला तो बस आश्वासन और उम्मीद। थक हार कर ग्रामीणों ने तय किया कि अब सरकार का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद अपनी सड़क खोद कर बनाएंगे। पहाड़ की ढलान पर पसीने से लथपथ महिला और पुरुष एकजुट होकर मिट्टी काटते हुए दिख रहे हैं। कोई झाड़ी साफ कर रहा था तो कोई पत्थर तोड़ रहा था। उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की चमक थी। जब कोई बीमार होता था या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना होता था तब सड़क की कमी जानलेवा बन जाती थी। ग्रामीण भोलाराम मुर्मू ने बताया, बरसात के दिनों में तो हाल और बेहाल हो जाता था। फिसलन, कीचड़ और पहाड़ी रास्ता, कई बार मरीज को चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता था। गांव वालों का कहना था कि सड़क ना होने के कारण वो खुद को बाकी समाज से कटे हुए महसूस कर रहे थे। बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और इलाज, हर चीज इस पर असर डाल रही थी। इधर गांव में सड़क निर्माण का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देखते ही देखते फैल गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आमडापाड़ा जैसे इलाकों के लोग अपने बलबूते सड़क बनाने को मजबूर हैं तो आखिर नेता और प्रशासन किस काम का है। बहरहाल सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जो नेताजी इलेक्शन के टाइम पर घर घर घूमकर हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं वो इन्हीं पथरीले रास्तों से होकर जाते हैं, तो क्या उन्हें ये रास्ते नहीं दिखते, ये पहाड़ नहीं दिखते, ये पथरीली जगह नहीं दिखती जब वोट मांगने आते हैं। वादे तो लंबे लंबे किए जाते हैं चुनाव के दौरान, लेकिन जैसे ही अपना काम बन जाता है तो ये पथरीले रास्ते और ये लोग उनके ख्याल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन लोगों की इस पहल ने एक सवाल तो खड़ा कर दिया है कि अगर सिस्टम नहीं जागा तो हम जाग जाएंगे, और हम जाग गए तो फिर आपकी जरूरत ही क्या है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।